तो जुबा होली सियासी बोली। यूपी के संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुमे और होली को लेकर दिए गए बयान में अब विवाद हो गया है। सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो घर से न निकलें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमान ईद का इंतजार करते हैं वैसे ही हिंदू होली का इंतजार करते हैं। सीओ ने कहा कि जुमा जो है साल में 52 बार आता है और होली साल में सिर्फ एक ही बार आती है। ऐसे में जिन्हें रंग से परहेज हो वे घर पर ही रहें, घर से ना निकलें। सीओ अनुज चौधरी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। संभल में सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे के नमाज को लेकर हाल ही में जो बयान दिया उसको लेकर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अनुज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे हैं। सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे। उन्होंने संभल में हुई हिंसा के लिए भी सीओ अनुज चौधरी को ही जिम्मेदार ठहराया। राम गोपाल यादव ने संभल के सीओ को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वहां दंगा तो अनुज चौधरी ने ही कराया। राम गोपाल यादव ने कहा कि संभल के सीओ कह रहे हैं कि गोली चलाओ, यह उन्होंने दंगे का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था बदल जाएगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान में कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार ही आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में जिस किसी को लगता है होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या आपको होली के रंगों से दिक्कत है, वह उस दिन घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे रंग खेले। रंग तो रंग है, जिस तरह मुस्लिम और हिंदू वैसे ही दोनों पक्ष मिलकर होली मनाएं। जैसे मुस्लिम पक्ष पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं वैसे ही हिंदू पक्ष होली का इंतजार करते हैं। इसलिए होली जो है साल में एक बार आती है और इसको या तो सभी को मिलकर मनाना चाहिए, या जिन लोगों को होली से या होली के रंगों से दिक्कत हो वे कृपया घर से ना निकलें। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस वर्ष होली मिलन समारोह के आयोजन को लेकर भी विवाद पैदा हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के विशेष आयोजनों की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति होती है, जैसे रोजा इफ्तार, मुहर्रम का जुलूस और चहलुम, लेकिन होली मिलन समारोह की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इस मुद्दे पर हिंदू छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की भी मांग की। आपको बता दें, होली का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एएमयू में इस वर्ष होली मिलन समारोह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जिस तरीके से अब अनुज चौधरी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है, वो निश्चित रूप से ये सियासत ठीक रही है, क्योंकि अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार पक्ष और विपक्ष आपस में तकरार करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमने 25 फरवरी 2025 को कई स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रॉक्टर के थ्रू वाइस चांसलर को एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 के लिए एक होली मिलन समारोह की आयोजन की अनुमति की मांग करी थी, जिसमें अभी तक हमें कोई अनुमति नहीं मिली है। और हमें प्रॉक्टर से स्टूडेंट्स ने जब बात करी तो मौखिक रूप से प्रॉक्टर ने बताया कि इसके रिगार्डिंग वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे डीन और प्रोफेसर मौजूद थे। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि उस होली मिलन समारोह के आयोजन की, जो कि 9 मार्च 2025 एनआरएससी क्लब में होना था, उसके लिए अनुमति ना देने का फैसला लिया गया है। हमारा कहना इस पर यही है कि जब एएमयू में वाइस चांसलर, लॉज में वाइस चांसलर ईद मिलन समारोह का आयोजन करवाती हैं, जब एएमयू के सारे हॉस्टल और डिपार्टमेंट में इफ्तार हज़ारों छात्रों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जब एएमयू में मुहर्रम का जुलूस, चहलुम और ईद उल मिलाद नबी का जुलूस निकलता है, तो हमारी बस एक मांग थी कि हम सब धर्मों की जब सम्मान करते हैं तो हमारा भी एक जगह एक दिन एक बार होली मिलन समारोह का आयोजन हो, जिससे कि एक पूरे देश में पॉजिटिव मैसेज एएमयू को लेके जाए। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था, और मिनी इंडिया कोई जगह तभी लग सकती है जब वहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी हो और सारे रिलीजन के फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाया जाए। कितने छात्र थे आप लोग जिन्होंने अपने मांग की?
जी कई छात्र थे जिन्होंने मांग उठाई थी। हमारा जो ये होली मिलन समारोह होना था, इसमें तकरीबन 500 से 1000 छात्रों की आने की संभावना थी, जो कि अभी तक हमें कोई परमिशन इसकी नहीं मिली है। और क्या इसमें बात हुई अधिकारियों साहब की? हमारी यही बात हुई है कि जो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिटन में इन राइटिंग कुछ भी देने से इनकार कर दिया है, और अभी तक हमारे पास इन राइटिंग उसका ना अलाउड में है ना रिजेक्शन में है। तो हमें जो उनसे बात हुई थी छात्रों की, तो मौखिक रूप से उन्हें यही बताया गया है कि उस होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमें अनुमति नहीं है। तो आप होली बनाएंगे या नहीं बनाएंगे प्रदेश में? देखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले छात्र हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ते नहीं हैं। तो जब तक हमें अनुमति लिखित में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं मिलेगी, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कैंपस का माहौल बिगड़े और एकेडमिक एनवायरनमेंट में कोई खलल आए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। एक में जो एएमयू के छात्र हैं, वो एएमयू में होली मिलन समारोह जो है कार्यक्रम है, वो एएमयू में इजाजत न मिलने के बाद छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हैं। और वो कह रहे हैं कि आखिर एएमयू में उनको परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। होली साल में एक बार उनका त्यौहार आता है और एएमयू प्रशासन उनको इजाजत नहीं देता, जबकि अन्य धार्मिक कार्यक्रम, रोजा इफ्तार और मुहर्रम और ईद के तमाम जो कार्यक्रम वहां होते हैं, तो फिर आखिर होली वहां क्यों नहीं मनाई जा सकती। दूसरी तरफ अनुज जो चौधरी हैं, अनुज चौधरी के द्वारा दिया गया बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो दोनों कम्युनिटी को हर त्योहार से पहले बुलाकर ये समझाइश दी जाती है कि जो त्योहार है उनको सौहार्दपूर्ण मनाना चाहिए। शांति जो बैठकें होती हैं उसमें साफ तौर पर अनुज चौधरी के द्वारा कहा गया कि आप लोग होली जो है वो मिलजुल कर मनाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलजुल कर ना मनाएं, लेकिन अगर जिसको रंगों से परहेज हो वो घर पर ही रहे, या उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि उसको वो रंग अगर पड़ जाए तो उसको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐतराज है तो जब तक होली खेली जाए तब तक आप घर पर ही रहें, वो कोई भी हो। तो अब इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं अनुज चौधरी के बयान पर, और वो इस बयान को सियासी बयान करार दे रहे हैं। और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा फलाहारी हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर्वेश त्रिपाठी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। सबसे पहले सीताराम दास जी आपके पास आते हैं। सीताराम दास जी, अनुज त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, अनुज चौधरी जो संभल से सीओ हैं, उन्होंने एक बयान दिया। शांति समिति की बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि जिन लोगों को होली से परहेज हो, होली के रंगों से परहेज हो, वो होली के दिन अपने घरों से ना निकले। और इस बयान के बाद लगातार सियासत गर्मा गई है। आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? ये होली की बोली है या सियासत की बोली आपको नजर आ रही है?
निश्चित रूप से अनुज चौधरी जी के इस बातों का मैं समर्थन करता हूं, उनके बातों से मैं सहमत हूं, जिन्होंने सामाजिक रूप से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अगर किसी को रंग से परहेज है तो नहीं निकले और नहीं निकलना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि अगर आपको भारत एक संवैधानिक देश में रहने के बाद भारत के सनातन संस्कृति से आपको परहेज है तो आप भारत में रहने के ही अधिकारी नहीं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को भारत सनातन संस्कृति से परहेज करेगा तो भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने यह बयान जारी करके कहा कि अगर जिसे रंग से परहेज है, रंग से दिक्कत है, वह नहीं निकले। आपके 52 जुमे के नमाज से मुझे कोई परहेज नहीं है। आपको सनातन संस्कृति के पर्वों से, त्योहारों से इतना है एलर्जी है, इतना नफरत है, तो आप भारत में रह करके भाईचारा की बात करते हैं और भारत में रह करके भारत एक संवैधानिक देश के सनातन संस्कृति से आपको इतना जो है नफरत है, तो आप भारत में क्यों रह रहे हैं? आप अन्य किसी देश में चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए। इस पर जो है कुछ तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले सीताराम दास जी, अनुज चौधरी के उस बयान की हम बात कर रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया ये बयान आपको किस तरीके का बयान लगता है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको रंगों से परहेज हो, क्योंकि हिंदुओं का जो त्योहार होली है साल में एक बार आता है, जुमा साल में 52 बार आता है, तो इसलिए अगर जुमा दोबारा फिर आ जाएगा, हिंदू जो है होली का वर्ष साल भर इंतजार करते हैं और उनका त्योहार है, तो आपको अगर रंगों से परहेज है तो आप घर में बैठिए, घर से बाहर मत निकलिए, और अगर परहेज नहीं है तो आप निकलिए, आप खुलकर होली खेलिए साथ में। ये बयान आपको कैसा लगता है? मैं इनके बयान से सहमत हूं, इनके बयान का मैं समर्थन करता हूं। भारत एक संवैधानिक देश है, भारत एक सनातन संस्कृति जो देश है, इस देश में रहने वाला सभी को भारत की संस्कृति से रूबरू होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। ये हमारे संपूर्ण हिंदू जनमानस के महान आस्था के पावन पर्व है। इस पर्व से अगर किसी को परहेज है तो भारत की सनातन संस्कृति से जिसको इस प्रकार की नफरत है, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका जो बयान है, इस बयान से संपूर्ण हिंदू जनमानस इन्हें पूरे भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इनके बयान से सहमत होना चाहिए। और इनके बयान पर कोई अगर कुतर्क करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, मैं उनको चेतावनी भी देना चाहूंगा कि आप एक संप्रदाय, एक मजहब, एक व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए आप इस प्रकार के जब लॉ एंड ऑर्डर का आप खराब करने का जो है दुस्साहस न करिए। इससे सामाजिक जो है समरसता बिगड़ता है। ये सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रंगोत्सव पर्व है, समस्त बुराइयों को त्याग करके अपने जीवन में समस्त अच्छाइयों को ग्रहण करने का यह पर्व है, यह पर्व समरसता स्थापित करने वाला पर्व है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर्व में अगर किसी को अपना लगे कि मेरा जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं जो है इस रंगोत्सव से परहेज करूं, नहीं निकलना चाहिए। यही मेरा मानना है। मैं इनके बयान से सहमत हूं, समर्थन करता हूं। ठीक है, ठीक है। सर्वेश त्रिपाठी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, आप सुलखान सर के पास आए उससे पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जिस तरीके से अनुज चौधरी का ये बयान कि होली का पर्व जो है साल में एक बार आता है, जुमा साल में 52 बार आता है, तो जिन लोगों को होली के त्योहार पर रंगों से परहेज हो तो कृपया उस दौरान रंग खेलने के दौरान घर से ना निकलें, और अगर परहेज नहीं है तो आराम से आए, रंग खेलें, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। इस बयान को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, ये बचकाना बयान है। इसका कोई, ये बहुत रूटीन काम था आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए पीस, वो जो मीटिंग होती है वो करना, और इसमें ये बिना मतलब की बात थी। इसका कोई लेना देना, ये अवांछित था, अनवांटेड था। इसका ये स्थिति खराब ही करता है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो आपको ये केवल इतना बताना काफी था। आपका काम है शांति व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको वो उस करने का तरीका और था। बहुत सालों से पुलिस करती आ रही है, बहुत अच्छे से करती आ रही है। और ये किसी भी तरह का एक संप्रदाय को, पुलिस इज सपोज टू बी न्यूट्रल, और आपका काम किसी भी संप्रदाय के लिए बोलना या किसी को इंगित करना नहीं है। आपका काम ये बताना नहीं है कि 52 हफ्ते में क्या होता है और क्या 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 कोई संप्रदाय किसको मनाता है, होली किस संप्रदाय का है। आपका काम केवल शांति व्यवस्था को कायम रखना है, और आप केवल उस पर स्टिक करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो बयान है ये थोड़ा अशिक्षा दिखाता है, परिपक्वता नहीं दिखाता, और ये किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है पता नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं, और मैं बहुत ज्यादा दोष इनको सीओ साहब को भी नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आला जो पोजीशन से बैठे हैं,
हमारे मुख्यमंत्री जी भी ऐसे बयान दे रहे हैं आजकल, तो उससे प्रेरित लगता है मुझे। तो गलत गलत लोगों से इंस्पायर्ड बयान है ये। उनके पास और बहुत इससे पहले बहुत बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी रहे, उनसे इंस्पायर होकर बयान देते हैं। उनके पास लेकिन और सर्वेश रोल त्रिपाठी मॉडल्स, जी, दुनिया भर के रोल सर्वेश मॉडल्स भरे त्रिपाठी पड़े जी, थे। सर्वेश त्रिपाठी जी, ठीक है, उन्होंने एक धर्म का नाम लिया, 52 बार जुमे का जिक्र किया, लेकिन उनका ये कहना कि अगर रंगों से आपको परहेज है तो आप घर पे रहिए, घर से मत निकलिए। ये आप कौन है डिसाइड करने वाले, बताने वाले कि रंगों से परहेज किसको है? क्या भाई, बताना चाह रहे हैं आप इससे? कानून व्यवस्था, किसको लॉ एंड रंगों से ऑर्डर परहेज है? मेंटेन करना पुलिस का काम है। बिल्कुल, तो आपका काम है, आप उसको ये ऐसे शब्दों को बोल के कानून व्यवस्था खराब होती है, बनती नहीं है। आपका काम, आपको अपने जो स्फेयर ऑफ ड्यूटी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको ये बयानबाजी ऐसी बचनी चाहिए किसी भी पुलिस अधिकारी को। आप अपने काम से, क्योंकि आपका बोलना बहुत ज्यादा लोगों पे असर करता है। एक इंसान जो वर्दी में होता है, इसीलिए क्योंकि मैंने भी सीआरपीएफ में 10 साल सेवाएं दी है, हमें यही बताया जाता था कि वर्दी पहना हुआ आदमी फ्लॉलेस होना चाहिए, बाकी सारी नौकरियां बहुत लोगों को मिल सकती हैं। वर्दी पहना हुआ एक सिपाही भी, उसको लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, उसमें एक भी कमी होगी तो दूर से दिखेगी। तो जो इंसान जिसने वर्दी पहनी हुई है, उसको बहुत जिम्मेदारी से अपने वाक्यों का चयन करना चाहिए, और जब ऐसी पोजीशन पर बैठा हो तो वो कुछ बोलेगा, उसका असर बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो था, ये बहुत बचकाना था। ऐसे मुझे लगता है निश्चित ही जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे संज्ञान लेंगे इस पे, और इनको जो इनको उचित कार्रवाई ऊपर की जानी चाहिए वो की जाएगी निश्चित रूप से। मैंने फिर कहा कि इनको अपने रोल मॉडल्स क्लियर रखने चाहिए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सीखना चाहिए जो पहले शांति व्यवस्था कायम रखते थे। ठीक है, इसी प्रदेश में ये इनके रोल मॉडल मुख्यमंत्री जी हो रहे हैं, जो गलत है। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुलखान सिंह जी पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सुलखान सर आपके पास आते हैं। सुलखान सर, एक वर्दी में एक व्यक्ति जो अनुज चौधरी हैं, वो सीओ हैं, उनके द्वारा शांति समिति की बैठक की गई, उसमें साफ तौर पर ये बयान दिया गया कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, स्थितियां ना बिगड़े, इसको देखते हुए उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को खासकर नाम नहीं लिया, लेकिन खास तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का त्यौहार 52 जो शुक्रवार जो जुमे की बात कही उन्होंने कि 52 जुमे आते हैं साल में, लेकिन हिंदुओं का जो ये होली का पर्व है साल में एक ही बार है। उस दिन अगर ये त्यौहार पड़ रहा है तो मुस्लिम उस दिन नमाज का उनका समय अलग है, होली खेलने का समय अलग है, वो निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर रंगों से आपको परहेज है तो आप घर पे रहें, घर से ना निकलें। ये बयान एक वर्दीधारी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? मनोज जी, ये बयान अनुचित है पूरी तरह से, और ये बयान खाली वर्दीधारी को नहीं, ये किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा जब होली के टाइम पे कभी कार्रवाई होती थी तो ये पहले से शांति समितियों की बैठक करके एक स्पष्ट कर दिया जाता था कि ये रंग और इस तरह का खेल जो है ये 11 बजे तक कर लिया जाए। 11 बजे बाद कोई ऐसा खेल नहीं करेगा बाहर। और शहरों में चूंकि लोगों के घरों में जगह नहीं है, लोग बाहर निकल के खेलते हैं, ये मजबूरी है उनकी, इसलिए रेगुलेट किया जाता है कि 11 बजे तक, कहीं 12 बजे जो आप करना चाहें उसको वहां पर ये करेंगे। लेकिन वो भी किसी भी व्यक्ति पे जो रंग नहीं चाहता डलवाना, उस पर रंग नहीं डालेंगे। ये खाली मुसलमानों की बात नहीं है इसमें, जो है बिल्कुल किसी हिंदू को भी रंग नहीं डालेंगे जो है, अगर वो नहीं चाहता है। तो ये हमेशा स्पष्ट किया जाता था, और जो जहां जहां लोग आयोजन करते हैं अपने मोहल्लों में, उनको भी स्पष्ट बताया जाता था कि भाई आप ये ध्यान रखिए कि ये हुड़दंग करते हुए इधर उधर न घूमें और रंग लगाएं। जो लोग आपस से आते हैं, आपके समारोह में इकट्ठे होते हैं चौराहे पर या कहीं सड़क पर भी, तो वो वहीं पे रहें। और लोगों के घरों में भी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियों के काफिले में लोग जाया करते हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप रास्ते में पानी फेंकते हुए, गुब्बारे फेंकते हुए, रंग फेंकते हुए नहीं जाएंगे। आप जिसके यहाँ जा रहे हैं वहां जाइए, वहां पर रंग खेलिए आप जाकर के, और वहां भी आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों पर रंग नहीं डालेंगे, ये भी साफ साफ कहा जाता है। जो ड्यूटी पे वहां लगे हुए हैं उनको नहीं परेशान करेंगे। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये सब थानों के त्योहार रजिस्टरों में लिखा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ। तो ये, और पुलिस अधिकारी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इससे निष्पक्षता पे शक पैदा होता है। तो इस पे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं लोग, लेकिन ये मैं इस बयान को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। किसी पे आप रंग नहीं डाल सकते।
और होली में रंग डालने को जुमा से या ईद से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। ईद में अगर आपको आपत्ति हो सकती है तो ये देखने से आपत्ति है आपको किसी को ईद मनाते हुए, लेकिन यहाँ आपत्ति इसलिए नहीं है कि आप होली क्यों मना रहे हैं। आपत्ति इस बात में है कि आप रंग क्यों डाल रहे हैं उस आदमी के ऊपर जो नहीं चाहता कि रंग डाला जाए। इसका धर्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है। मुसलमान हो सकता है ना मानते हो कि रंग डालना उनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे हिंदू नहीं चाहते कि हमारे ऊपर रंग डाला जाए। बेशक न डाला जाए, ड्यूटी पे अधिकारी मजिस्ट्रेट होते हैं उन पे न डाला जाए। ये सब इंस्ट्रक्शन लेट डाउन है पूरे, और ये इसको फॉलो करना चाहिए। और हमेशा एक सभ्य भाषा और सभ्य कार्रवाइयों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। और पुलिस अधिकारियों से, मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष तो रहेंगे ही, निष्पक्ष होने का एक आभास भी देंगे। उनकी भाव भंगिमा से, उनकी बातों से निष्पक्षता पर शक नहीं कहीं पैदा होना चाहिए। तो ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुलखान सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अनीता अग्रवाल जी, आपके पास आते हैं। अनीता अग्रवाल जी, एक तरफ एएमयू में जो हिंदू छात्रों को होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, वो उनको कार्यक्रम आयोजित करने नहीं दिया जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? क्या ये सियासी कदम हो सकता है, या पहले से तमाम त्यौहार एएमयू में मनाए जाते रहे हैं, हिंदुओं के जो छात्र बच्चे हैं वो परमिशन उनको नहीं दी जा रही है? दूसरी तरफ अनुज चौधरी जो है, सीईओ हैं संभल के, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान से जो है वो सियासत गर्म आ गई। उस बयान से उन्होंने साफ तौर पर, चूंकि सियासत इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि वो सीईओ हैं, वर्दीधारी हैं, उनकी निष्पक्षता अपनी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक बयान दिया कि होली पर जिन लोगों को रंगों से परहेज हो वो कृपया घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से निकलते हैं तो उनका दिल बड़ा होना चाहिए और रंगों से उनको परहेज नहीं होना चाहिए। आप इस बयान में क्या आपत्ति आपको लगती है, या किस नजर से आप इस बयान को देखती हैं? सबसे बड़ी बात है, वो बड़ा संवेदनशील इलाका है जहाँ के सीईओ हैं वो संभल। अभी आपने देखा होगा कि मुरादाबाद में एक दलित लड़की के साथ किस तरह से एक दुर्घटना हुई है, उसके ओम लिखा हुआ में कैसे वो कर दिया गया। तो संवेदनशील है मुरादाबाद, संभल, ये सबको पता है। और उस संवेदनशील को लेते हुए उन्होंने एक बयान किया, उन्होंने एक चीज समझाई है, एक चीज बताई है कि देखिए, अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि रंग हम पे फिक गया, झगड़ा ना हो, तो इसलिए आप तो अगर हो सके तो अवॉइड कर ये नहीं तो फिर उसमें बुरा ना मानिए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने गलत, क्योंकि जो बाकी से कह दे कि पूरा प्रदेश है, लेकिन जो संवेदनशील इलाका है उसको एक बार समझाने में या बताने में उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि उसका गलत अर्थ ले लिया कि उन्होंने ईद के साथ मुकाबला कर दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जनरल बात है कि मतलब, क्योंकि वो ऐसा संभल, आप जाने घटनाएं कितनी हो रही हैं। अभी मुरादाबाद की भी घटना आपके सामने, आज ही की पेपर में हमने ये घटना पढ़ी है। तो इसलिए वहां पे कुछ इस तरह से माहौल ना बने, इस वजह को लेकर उन बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो अपना सख्त है ही, आप देख रहे हैं यूपी में, ऐसा तो है नहीं कि, लेकिन फिर भी एक बात जनरल उन्होंने, जैसे होता है ना घर में, बस उन्होंने कहा कि ऐसा रखी, एक मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये आप लोग वो करिए, एक चीज समझाई है, उसको समझना चाहिए। और दूसरी बात जहाँ एमयू वाली है, मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में जाते थे, जिसे छुट्टी होती थी लास्ट में, तो एक दूसरे को रंग लगाते थे, टीका लगाते थे, शायद आप लोग को भी पता होगा। और आज भी बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो जब आखिरी दिन होता है उस दिन सब एक दूसरे को रंग लेके गुलाल का टीका लगाते हैं, तो एक सेलिब्रेशन हो जाता है छोटा सा। तो अगर एमयू के छात्र चाहते हैं कि हम भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा भारत देश है, इसमें हम सब मिलके त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ईद की मुबारक नहीं देते या हम होली की बधाई नहीं लेते। मेरे भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि मुस्लिम है, मुझे बधाई देते हैं, ऐसा नहीं हो, हम भी उनको बधाई देते हैं। तो एक अपना मिला जुला त्योहार है, सब लोग मिलके बनाते हैं, तो इसको प्रेम और सौहार्द से मनाना चाहिए। इसमें ऐसी कोई कटौना, इसको चक्कर के समाजवादी पार्टी को कोई ना कोई एक शब्द मिलना चाहिए उसके बोलने के लिए। इसलिए रामगोपाल यादव ने इसका एक मुद्दा बना लिया, ऐसा कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो वो जेल में होंगे। अरे रामगोपाल यादव जी क्या
क्या कहते हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं, सबको पता है, सबने देखा है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है खुद दंगा बढ़ाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, जो साफ कहते हैं कि हमारे यहाँ पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है, जिन्होंने योजनाओं में भी मुस्लिम लड़कियों को पहले दिया। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेके चलते हैं। आज हमारी जो भी योजना है नीचे तबके तक सबको प्राप्त होती है, हम लोग में ऐसा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बात को समझाना, एक बात को कहना, उसको हर संवेदनशील इलाके में इस तरह से कहना, कोई मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत बड़े उन्होंने गलत कह दिया या बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया उसका इश्यू बना देना चाहिए। अरे मुद्दे और भी हैं, मुद्दे औरों के लिए भी बोलिए। क्या आप हिंदू मुस्लिम लेके खुद करते हो, पुष्टिकरण की राजनीति खुद करते हो और दोष किसी और को देते हो, और जनता आपको जवाब देती चली आ रही है। 14 से लेकर आज तक बराबर आपको जवाब देती चली, लेकिन आप है सुधरना। अनीता अग्रवाल जी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी और हम हमारे साथ आदरणीय सुलखान सिंह सर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि लंबा अनुभव उनका रहा है, पुलिस सेवा में उच्चाधिकारी रहे हैं वो, उनसे भी जानेंगे कि आखिर शांति समितियों की बैठक पहले भी होती रही है और त्योहार पहले भी मनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके के बयानों से अधिकारियों को बचना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। होली, सियासी होली, और सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, एएमयू की जो घटना जहां पर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एएमयू प्रशासन जो है छात्रों को होली मिलन समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं दे रहा है। पहले भी यहां पर तमाम कार्यक्रम होते रहे हैं। अनुज चौधरी ने जो बयान दिया उसका तो साफ तौर पर विरोध हो रहा है, लेकिन एएमयू की ये जो घटना है जिस पर जहां पर छात्रों को वहां पर होली मनाने का, जो होली मिलन समारोह करने का उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो ठीक है? वहां उन छात्रों को अधिकार नहीं है क्या होली मनाने का? मनोज जी, पहली बात यह है कि वो एक शैक्षणिक संस्था है, वहां पे पहले वहां का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन समिति है, ये उसकी कॉल है कि वहां पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो वहां शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए और बहुत पुराना संस्था, बहुत पुरानी संस्था है, तो वहां जो जिस लिए भी हो रहा होगा वो उस पर टिप्पणी करना मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा कि मैं उसके प्रबंधन पे छोड़ दूं, तो उसको सोच समझ के। सवाल इसलिए हो जाते हैं सर्वेश त्रिपाठी, सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वहां तमाम जो है पहले भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, इसलिए वो मांग कर रहे हैं हिंदू छात्र की हमारा आखिर हमको इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। मेरे हिसाब से सारे ही वहां छात्र हैं, कोई हिंदुओं के कार्यक्रम और मुसलमानों के कार्यक्रमों पर नहीं बोलूंगा, सब छात्र हैं, छात्रों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, तो वो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उसका कॉल है, वो किसी को भी कभी भी रोक सकती है। चलिए मैं बोल देता हूं, रोजा इफ्तार वहां पर परमिशन दी जाती है, मुहर्रम के कार्यक्रम की परमिशन दी जाती है, होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं दी जा रही, इस पर क्या कहेंगे? ये परमिशन या तो किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अगर बाकी छात्रों को दिया गया है मुहर्रम के लिए, रोजा इफ्तार के लिए, तो इनको दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो देखिए, होता यह है कि एक ही इलाके में पूर्व डीजीपी सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें, कि एक ही इलाके में एसडीएम एक तरह के ही कई परमिशंस पहले दे देता है और बाद में नहीं देता, क्योंकि वो एनालाइज करता है कि अभी की कंडीशन कैसी है, क्या इसको परमिशन के बाद कोई ऐसा तो नहीं होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो हो सकता है पहले दिया गया और अभी कुछ कारण हो जहां इनको लग रहा हो कि जैसे कि अभी भाजपा प्रवक्ता बता रही थी कि संवेदनशील स्थिति है बहुत सारी। फिर उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में एक लड़की की बिटिया के साथ बहुत ही बुरी घटना हुई, अप्रिय घटना हुई। फिर उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बहुत ही सटीक चल रही है, तो खुद ही विरोधाभास था उसमें। नहीं, सवाल यही है कि अगर वहां पर अनुज चौधरी ने ये बयान दिया है, वो निश्चित रूप से उस बयान की मैं हिमायत नहीं करता हूं, वो गलत बयान है, एक वर्दीधारी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वहां पर अगर स्थितियों को देखते हुए अगर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अगर विरोध हो रहा है, तो यहां पर किन परिस्थितियों में उनको परमिशन नहीं दी जा रही है? क्या यहाँ ये भी प्रदेश का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, न केंद्र में सरकार है, तो न हमारी कॉल या हमसे ये सवाल पूछा जाना उचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वो शैक्षणिक संस्था है, वहां के प्रबंधन समिति अपने हिसाब से डिसाइड करती है, तो ये उसकी कॉल है।
ये उसकी कॉल है, वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे। सही गलत किसी भी शैक्षणिक संस्था में, मैं ये जो जितने भी कार्यक्रम है मुझसे अगर पर्सनल व्यूज लेंगे आप, तो वो किसी को भी रोका जा सकता है। वहां शिक्षा प्राइमरी होना चाहिए, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसकी कॉल है। अनुज चौधरी जी की जहां बात आई, तो मुझे लगता है ना मैं अथॉरिटी हूं, ना बीजेपी प्रवक्ता अथॉरिटी है, ना जो गुरुजी बैठे हैं वो अथॉरिटी है। जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हम चारों में, कम से कम हम पांचों में है, वो सुलखान सर हैं। उन्होंने जो बोला वो बहुत सटीक था, और उनसे ज्यादा बड़ी ऑथेंटिसिटी से कोई कुछ इसको कह नहीं सकता था। बिल्कुल, तो उसके बाद भी अगर बीजेपी प्रवक्ता बार बार बिना मतलब का केवल सियासत करने के लिए कर रही है, मैंने पहले भी बोला ये मुद्दा मेरे लिए थोड़ा, यहाँ पे मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूं, मैं सीआरपीएफ में 9 साल मैंने सेवाएं दी हैं, और ये काम मैंने बड़े करीबी से देखा है। तो इस पे मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। इट इज मेयर फैक्ट्स कि ये जो बोला गया है ये किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए था। ये उनकी परिपक्वता में कमी, उनकी अशिक्षा, और उनके कोई ऐसे किसी ऐसे मैलिफाइड इंटेंशन को बताता है। उनको क्या फायदा मिलना है क्या नहीं होना है उसमें मैं नहीं बोलूंगा, बट दिस वाज नॉट आप सो ये जो एएमयू की है, ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये मैनेजमेंट की कॉल है। मैनेजमेंट कुछ सोच समझ के एनालाइज करके ही कर रही होगी। अगर पहले वो बाकी चीजों के लिए परमिशन दे चुकी है, तो यहां नहीं दे रही होगी तो उसका कुछ कारण होगा, और वो ज्यादा बेहतर वही बता पाएंगे। तो जो वीसी हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। ठीक है सर्वस्त्री त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, ये बयान तो समाजवादी पार्टी दे रही है ना इस तरह का, और समाजवादी पार्टी को, अरे यही जो इन्होंने मनोज चौधरी का बोला है, अनुज चौधरी का, हाँ चौधरी का, वो तो समाजवादी पार्टी बयान दे रही है ना। गलत है, मैं भी वो बोल रहा हूँ बयान गलत है। क्यों सियासत कर रही है? सियासत तो आपने शुरू की, समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू की ना। डीजीपी बैठे हुए हैं ये सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं इनकी बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जो ये बयान मेरी बात जो बयान दिया, उस बयान का अनिता जी जो सबसे पहले विरोध किया सर रामकुमार यादव जी ने किया, बहुत सही किया अनिता जी। मैं हमारे साथ आदरणीय सुलखान सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश में, लंबी सेवा उन्होंने दिया है पुलिस के मुखिया के तौर पर। उनसे समझ लेते हैं सुलखान सर, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। क्यों नहीं बोले आप लोग? सलमान के लिए क्यों नहीं बोले जब एक दलित में लड़की का उसके साथ बलात्कार किया? उसके आपसे कानूनी व्यवस्था समझ नहीं रही है। आपसे हम कह तो रहे हैं, हम अभी मैं कह रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ वो बहुत अपनी घटना थी, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं कह रहा हूँ अनिता जी आपके पास आते हैं। अनिता जी आपके पास आते हैं। चरमराई हुई है, इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बहुत सही कह रही है, आपने बोला संवेदनशील है ना संबंध में, आपने तो बोला अपनी बातों को अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आप। अनिता अग्रवाल जी ठीक है, अपनी बारी पे आप बोलिएगा, आपको मौका दिया जाएगा। सुलखान सर आपके पास आते हैं। सुलखान सर, किसकी सरकार थी? अनिता जी भाई राजनीतिक मंच मत बनाइए। अनिता जी राजनीतिक मंच मत बनाइए, ठीक है। सर्वेश त्रिपाठी जी आपकी बात आगे। सर्वेश त्रिपाठी जी आपकी बात आगे। अनिता अग्रवाल जी, भाई पुलिस की वर्दी में अगर सीओ अनुज चौधरी के द्वारा यह बयान दिया जाता है किसी समुदाय विशेष का नाम लेके, तो निश्चित रूप से सवाल तो जरूर उठेंगे, लेकिन किन स्थितियों में उन्होंने यह बयान दिया है उन स्थितियों को हम समझेंगे। सुलखान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलखान सर, आपका लंबा अनुभव रहा है मुखिया के तौर पर, आप प्रदेश में लंबे समय तक आपने काम किया है उच्च पद पर। जिस तरीके से अनुज चौधरी ने यह बयान दिया, एक आपने हालांकि पहले ही कहा है कि उनको यह बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है किसी भी सिचुएशन में। अनिता जी भाई अनिता जी आप ही बोलेंगी। अनिता जी आप ही बोलेंगी। अनिता जी चुप हो जाइए। अनिता जी चुप हो जाइए, ठीक है। अनिता जी चुप हो जाइए भाई। राजनीतिक मंच नहीं है अनिता जी, मुझे नहीं लगता। सर्वेश त्रिपाठी जी आप चुप हो जाइए भाई। आप ही लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में मंच बनाकर चर्चा करेंगे तो दूसरे से हम सवाल नहीं कर पाएंगे। आप चुप हो जाइए, माफ कीजिए अनिता जी, माफ कीजिए, ठीक है। सुलखान सर आपके पास आते हैं। सुलखान सर, एक लंबे समय तक आपने पुलिस के मुखिया के तौर पर काम किया है, एक वर्दीधारी की, जैसे कि आपने कहा भी कि उनको यह बयान नहीं देना चाहिए। एएमयू में जो घटना सामने आई है उसमें छात्रों को परमिशन नहीं दी जा रही है होली मिलन समारोह के लिए। किन परिस्थितियों में सर, पहले भी आप तो लंबे समय से सेवा में रहे हैं, पहले ऐसे शैक्षणिक संस्थान में
परमिशन दी जाती रही है। हालांकि छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वहां उनको परमिशन पहले दी जाती रही है मुहर्रम और तमाम अन्य कार्यक्रमों के लिए, लेकिन इनको हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं दी जा रही। एक तो यह विषय, दूसरा सर जो अनुज चौधरी की बात कही जा रही है जिस पर सियासत गर्म है, रामगोपाल यादव ने कहा कि वो सरकार बदलेगी तो वो जेल में होंगे। लगातार इस तरीके के बयान पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्दी में जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है बिना किसी समुदाय विशेष का नाम लिए। संदेश सख्त हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। मनोज जी, एएमयू की बात जो है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग भी बहुत लंबे समय तक हॉस्टल में रहते थे जी। सभी त्योहारों किसी की कभी अनुमति नहीं मांगी जाती थी, ना अनुमति कोई जरूरत होती थी जी। मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजों की अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए और उनको होली मनाने से या कोई ऐसा त्योहार मनाने से रोक नहीं होनी चाहिए कभी। बल्कि जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में बाकी जगहों पे होता है, रेगुलेशन रहता है कि आप किसी पे रंग नहीं डाल, दूसरों पर रंग नहीं डालेंगे, बिना मर्जी के रंग नहीं डालेंगे वगैरह वगैरह जो है। बिल्डिंगों पे जाके सब जगह इधर उधर नहीं खराब करेंगे। ये जो कंडीशन होती हैं जो पब्लिक प्लेसेस के लिए होती है वो यूनिवर्सिटीज के लिए भी वही होनी चाहिए जी। और मैं तो इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि किसी को इस तरह के जो रेगुलर समारोह होते हैं कोई नया प्रोग्राम करना है तो उसकी अनुमति मांगी जाती है, लेकिन जो त्योहार रजिस्टर में लिखे हुए हैं जो हर साल बनाए जाते हैं उसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कानून है तो वो कानून बदला जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है अगर कोई इस तरह की रोक टोक लगाई जाती है तो ये नहीं होना चाहिए। और अनुज चौधरी वाली बात में देखिए, एक जेल लायक तो कोई मामला ऐसा नहीं है। अब प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्हें खुद नहीं कहना चाहिए। वो सत्ताधारी पार्टी में भाई ये भी तो गलत है ना। तो उन्होंने अगर बयान दिया है, आप निशाना आप कह रहे हैं कि सत्ता बदली के जेल में होंगे, ऐसा भाई उन्होंने ये देखना होगा ना कि संभल जो है वो सेंसिटिव जगह है। उन्होंने कहा कि ठीक है विशेष वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तो बात उन्होंने ठीक कही कि जिसको रंगों से परहेज हो उसको नहीं निकलना चाहिए उस वक्त। ये ठीक नहीं कहा उन्होंने। कोई रंग न डाले, किसी आदमी पे निकलने पे रोक लगाना ये तो गलत बात है बिल्कुल जो है। ये तो तानाशाही हो गई फिर तो आदमी कैसे रह जाएगा। आप जो हुड़दंग कर रहे हैं उनको रोकिए, बजाय कि लोगों कहिए आप निकलिए मत, आप तो यही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी कभी नहीं होता रहा है, लेकिन फिर भी उनका ये बयान कोई जेल लायक बात नहीं है। और प्रोफेसर साहब तो कई बार रूलिंग पार्टी, उनकी पार्टी रूलिंग में रही है, उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे भी डर पैदा होता है, लोगों को लगता है कि साहब अगर ये पार्टी पावर में आ गई तो एक गलत कार्रवाई भी कर सकती है। तो खास तौर पे जो लोग सत्ता में हों या जो सत्ता में रह चुके हों, जिनको लगता है सत्ता में आने की संभावना हो, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि भय और आशंका पैदा हो। तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये कोई जेल लायक मामला नहीं है, ये डिपार्टमेंटल इशू है और इसको उस तरह से डील किया जाना चाहिए। ठीक है सर। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ सीताराम दास जी जुड़े हैं, उनके पास जाएं उससे पहले एक और टिप्पणी। जैसा कि आदरणीय सुलखान सिंह जी ने कहा कि एएमयू में अगर ऐसा हो रहा है, पहले परमिशन दी जाती रही है, मैं फिर एक बार आपसे सवाल करूंगा कि आपने उसको अनुज त्रिपाठी वाला जो बयान है, माफ कीजिएगा अनुज चौधरी वाला बयान है, वो तो निश्चित रूप से वो बयान सुलखान सर ने भी कहा कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एएमयू की ये जो घटना है इसकी भी तो अगर यहां गलत हो रहा है उन छात्रों के लिए जो पहले से परमिशन दी जाती रही है, तो अब कम से कम उन छात्रों को परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको उनका त्योहार मनाने देने जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमिशन जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एकदम आई विल सेकंड इट कि परमिशन पहली चीज ऐसी है कि ये जो त्योहार है ये रेगुलर त्योहार है, इनमें परमिशन की पहली बात जरूरत की नहीं होनी चाहिए। परमिशन देने से इंसान की या प्रबंध जो मैनेजमेंट होता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अगर कोई होली, मुझे नहीं लगता है कि कोई रोकने आएगा या रोकना चाहिए किसी को। कि हम स्टूडेंट्स होते थे, हम एक दूसरे को, सीनियर्स को, अपने गुरुओं को उनके चरणों में अबीर डालते थे और होली ऐसे ही मना ली जाती थी। तो ये कोई रोकने आपको मुझे नहीं लगता आएगा और ना किसी को रोकना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है कि पहली बार होली मनाई जाएगी, हमेशा से मनाई जाती रही है।
और रंगों से, वो हिंदू हो कोई मुसलमान हो, कई सारे मैं जानता हूँ, कई सारे मित्र हैं जिनको रंगों से एलर्जी होती है, शाम में अबीर आराम से लगा लेते हैं, लगवा लेते हैं और बहुत अच्छे से होली हो जाती है। तो ये हम हॉस्टल्स में भी किया करते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हम अपने जो हमारी फैकल्टीज थे, हमारे गुरु थे, उनके पैरों में, हमारे यहाँ प्रावधान होता था कि पैरों में अबीर लगाकर उनसे आशीर्वाद ले लिया करते थे। जो हमारे दोस्त होते उनको पहले आप ये ठीक कह रहे हैं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि पहले तो ऐसा होता था। ये जो जब से सियासी लोगों ने पक्ष और विपक्ष और समुदाय विशेष की राजनीति होने लगी, तब से चीजें ज्यादा बिगड़ी हुई। पहले तो अब हमारे तमाम मुस्लिम मित्र हैं, वो हमारे साथ घुल मिलकर होली खेलते हैं, उनको कोई परहेज नहीं होती है। तमाम हिंदू भी हैं, उनको रंगों से परहेज होती है। आप अगर होली पे ऐसे बयान, मैं क्यों कह रहा हूं कि मना होने चाहिए जो सीओ साहब ने किया है, क्योंकि आप ना ऐसे आप जब ये बताएंगे कि नहीं आप भी जो नहीं मनाना चाहते हो घर के अंदर रहे, जो ये नहीं, तो आप ना फिर इससे दुर्भाव पैदा होता है। होली किसी एक हिंदू का मुसलमान का त्योहार नहीं था, होली के दिन कहा जाता था, सब मिल जाते थे एक दूसरे से। बिल्कुल, होली हम नहीं जानते थे कि वो किसी एक का त्योहार है। होली के पीछे जो मान्यताएं हैं वो भी ऐसी कोई बहुत ही वो वैसी नहीं रही है। हिंदू मुसलमान कोई भी किसी भी धर्म के लोग, सब लोग खेलते थे साथ में। ये जो अब माहौल सियासी दौर में ये मनाया जा रहा है, ये जो भाजपा सरकार लेके आ रही है नई कि अब होली पता चलती है, पहले होली इतने आराम से हो जाती थी कि किसी को दिक्कत ना परमिशन की जरूरत पड़ती थी, और ना अब तो मुझे लगता है हिंदुओं को भी परमिशन पूछना पड़ेगा कि भाई हम होली खेलें कि नहीं, तुम कोई टिप्पणी तो नहीं कर दोगे, दंगे तो नहीं कराओगे। ये जो ये विशाली, जो जहरीली राजनीति है, ये देश को बहुत गलत ले जा रही है। ठीक है, ठीक है, सत्ता में है वो कर रहा है। ठीक है, सर्वेश त्रिपाठी जी, आपकी बात आ गई। सीताराम दास जी आपके पास आते हैं। सीताराम दास जी, होली जो त्योहार है वो आपसी सौहार्द का त्योहार है। अनीता जी आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। सीताराम दास जी, होली जो त्योहार है आपसी सौहार्द का त्योहार है। कहते हैं कि लोग एक दूसरे का जो मनमुटाव और जो पिछली जो गलतियां या कुछ तनाव या कुछ मनमुटाव सबको भूलकर होली पर नए सिरे से चीजों को शुरुआत करते हैं, संबंधों को शुरुआत करते हैं, गले मिलकर उन सारी चीजों को भुलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे तमाम बयान जो है और जो आपस में खाई नहीं पैदा करते हैं। देखिए, होली जो रंगोत्सव पर्व है यह आज से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये समरसता स्थापित करने वाला पर्व है, सभी को गले लगाने वाला पर्व है। आप अनुज चौधरी के बयान पर किसी प्रकार का कोई सियासत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो स्पष्टता के लिए दिया है, पारदर्शिता के लिए दिया है। किन्हीं को अगर रंग से परहेज है, एलर्जी है, वो बाहर क्यों निकलेंगे, उनके ऊपर रंग क्यों पड़ेगा? यही तो उन्होंने कहा। इस पर सियासत किस बात की होनी चाहिए? कुछ तानाशाह जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने कहा मैं जेल भेज दूंगा। कोई किसी अपने काम से निकल रहा है, मजबूरी है, घर से अगर किसी काम से निकल रहा है तो अब जो रंग खेल रहे हैं उनको भी भाई जिसको परहेज है उससे थोड़ा वो भी दूर रहें। इसी को सौहार्द कहते हैं। भाई जो बचना चाह रहा है उससे हम दूर रहें और हमसे वो दूर रहे, अगर जिसको बचना है। ये बात जो उन्होंने कही उसको घर से नहीं निकलना चाहिए। सुल्खान सर ने भी यही बात कही कि निकलने से मना करना ये अनुचित है। उन्होंने इसलिए कहा कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है, ये देखिए भारत देश एक संवैधानिक देश है, भारत देश एक संस्कृति से ओतप्रोत देश है, और भारत में रहने वाला सभी व्यक्ति को भारत की सनातन संस्कृति से परिचित होना चाहिए। आप मानिए कि सनातन संस्कृति के महान आस्था के पावन पर्व है, आज से नहीं, जो है सतयुग से चला आ रहा है पर्व। इस पर्व पर आप जो उन्होंने स्पष्टता के लिए किसी प्रकार को कोई सौहार्द में निकले, इसलिए ऐसा उन्होंने बयान जारी किया कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है, किसी को रंगों से एलर्जी है, वो बाहर नहीं निकले, और रंग देने वाले भी किसी को जोर जबरदस्ती रंग न दे। उनका बयान है, आप स्पष्टता से उनकी बयान को सुनिए। उन्होंने बयान में क्या कहा है? किसी विशेष जाति के लेकर के नहीं, किसी विशेष लेकर के उन्होंने नहीं कहा। किसी भी व्यक्ति को रंग से एलर्जी है, रंग से अगर नफरत है, वो बाहर क्यों निकलेंगे? एक उनका बयान है। इसमें कौन सा सियासत होनी चाहिए? कौन से उन्होंने जो ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि उनको आप जेल भेजने का बात कर रहे हैं, सियासत से जोड़ रहे हैं? ऐसा कौन उन्होंने अपराध कर दिया है? अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं है। उन्होंने स्पष्टता से और पारदर्शिता के लिए किसी को किसी प्रकार का कोई सौहार्द न बिगड़े, इसलिए जिसको अगर रंगों से एलर्जी है,
या चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बाहर ना निकले। ठीक है, निश्चित रूप से नहीं निकलना। मनोज जी, ठीक है सीताराम दास जी, एक चीज मैं कहना- आपकी बात आ गई। मनोज अनीता अग्रवाल जी, आप ही के पास आते हैं। अनीता अग्रवाल हाँ। जी, आपको लगता है क्या कि अनुज चौधरी की जो बात है, उनका जो बयान है, उस पर सियासत हो रही है? क्योंकि रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार बदलेगी वो तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, उनको जेल हो जाएगी। इस तरीके के बयान भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आज आपकी सत्ता है, कल किसी और की सत्ता होगी। अधिकारी तो आपकी सत्ता में भी काम करेंगे और इनकी सत्ता में भी काम करेंगे, तो इस तरीके के बयान भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, एएमयू की घटना जो है, एएमयू में एएमयू प्रशासन कह रहा है कि इस तरीके की विशेष जो आयोजन है, इसकी अनुमति प्रशासन नहीं देगा, जबकि हिंदू छात्र कह रहे हैं कि उनको पहले भी इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं, तो हमको अनुमति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? भाई आपकी सरकार है, क्यों उन छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले कि बाहर निकलने के लिए रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, देखिए होली छोटे बच्चे भी बहुत खेलते हैं, उनको नहीं मालूम कि किसको रंग डालना है किसको नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि सब बड़े बड़े लोग समझदार है, वो समझ जाएंगे कि इनको नहीं डालना है या उनको बता दे, लेकिन बाहर बच्चे का जब बच्चे लोग खेलते हैं उसमें अगर डाल दे, विवाद हो, इस वजह से भी दिक्कत है। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 घंटे की होली होती है 12-1 बजे तक, उसके बाद अपना काम करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे रंग फिट जाएगा तो उसमें परहेज करने से कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने बोली है कि ये तो वो पार्टी है जो सीओ को जीप में रख के घुमाया करती थी, आपको शायद याद होगा, जो एक भैंस को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस प्रशासन लगा दिया करती थी। ये वो लोग हैं, तो इसलिए इनका तो काम है ये बोलना और इस तरह के गलत बयान देना, सियासत पैदा तुष्टीकरण की राजनीति करना। इनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका काम ही यही है। जनता ने इनको इतना 14 से जवाब देती चली आ रही, लेकिन तब भी सुधरने का काम नहीं ले रहे हैं और आज भी ये ऐसी भाषा बोलते हैं कि मतलब अगर आज बताइए, मगर छोटी सी इस बात को लेकर इतना विवाद करने की क्या जरूरत थी? अगर मान कही है सीओ साहब ने वहां के संवेदनशील इलाके में कि भाई ऐसा ऐसा है, होली के हैं, बच्चे उड़दंग होगा, कुछ होगा, आपको दिक्कत हो तो आप लोग ना निकले घर से, अपना घर में रह लीजिए। देखिए, त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, वहां पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसको संज्ञान में करते हुए उन्होंने एक बात रखी है, ना कि उसका बयान दिया कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बयान दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल बात उन्होंने उस बात का इतना बतंगड़ बनाकर इन्होंने इसको विवाद को खड़ा कर दिया। क्या मतलब? जहां तक कि नहीं, वहां के एमयू के वहां पे हर चीज के लिए अनुमति दी जाती है, इसलिए वहां के छात्र अनुमति मांग रहे हैं कि कल से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें अनुमति दे दीजिए, हम आपस में छात्र मिलकर होली खेल ले। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पे, क्योंकि कई बार विवाद हो चुके हैं वहां पे और कई वजह से हो चुके हैं। देखिए अनीता अग्रवाल जी किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, ये ठीक है, लेकिन ये परंपरा नहीं है ना कि भाई अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों के त्योहार है या कार्यक्रम है वो अच्छे से संपन्न हो, लेकिन स्थितियां चाहे जैसी हो। इस तरीके के जब बयान परंपरा से अलग हट के बयान आते हैं तो उस पर सियासत होती है। हालांकि इतनी सियासत की जरूरत नहीं थी। अब 2 कदम आगे बढ़कर रामगोपाल यादव जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को जेल में डलवा देंगे। तो ये बयान जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और लोग हैं जो मिलजुल कर त्योहार मनाने की सोच रहे हैं, तो उनके अंदर भी खाई पैदा होगी। तो राम को मैं कह तो नहीं, ये लोग वैसे ही लोग हैं जो कि सीओ साहब को जीप में बिठा के पूरा घुमा दिया करते थे, अच्छे से आपको याद होगा। और जो एक भैंस उनकी खो गई थी तो भैंस के लिए उन्होंने पूरी फौज लगा दी थी। नहीं, जो भारत माँ को भी डैन कहने में भी शर्म नहीं करते हैं। ये ऐसे लोगों का सपोर्ट और समर्थन करते हैं। बात कर रहे हैं आप, ये तो कहेंगे आप जो भी मुंह में आ जा रहा है बोल दे रही हैं आप। वो कब उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, फिर वही आप जो विषय है उस पर आप चर्चा करिए कि मैंने कहा राम गोपाल जी ने जो ये बयान दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो इन्होंने ये कह दिया कि मैं उनको जेल में डाल दूंगा। क्या उन्होंने, हम कहते हैं इसमें एक उन्होंने बात रखी, क्या गलत कह दिया? बच्चों को कहाँ रोक लेंगे आप? बताइए, घर के छोटे बच्चे 10 साल 12 साल ठीक है, सर्वेश त्रिपाठी जी से समझ लेते हैं। ठीक है अनीता जी, रोक लेंगे कि अनीता जी आपकी बात आ गई, ठीक है अनीता जी आपकी बात आ गई। सर्वेश त्रिपाठी जी, रामगोपाल यादव जी ने जो सपा के सीनियर नेता हैं, वो संरक्षक हैं सपा के, और उनकी भी सरकार रही है, आगे फिर हो सकता है कि आपकी सरकार आए। इस तरीके के बयान एक मंचे हुए राजनीतिक व्यक्ति को आपको लगता है नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देखिए उन्होंने किस इन्हीं से पूछ लीजिए, ये बता दें पहले फिर मैं बताऊंगा। नहीं, आपसे सवाल है, अच्छा
तो मुझसे सवाल है, तो मैं बता रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब ने, श्री राम गोपाल यादव जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये पूर्णतः मुझे मालूम नहीं है। और उन्होंने जो कहा है वो हो सकता है कि इनके लिए कोई और मामला हो जिसके लिए वो कह रहे हो। ये जो इन्होंने बयान दिया है इसके लिए निश्चित रूप से विभाग ही कार्रवाई करेगा। ये कोई ऐसा नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा होगा। नहीं, राम गोपाल जी ने जो बयान दिया, राम गोपाल जी ने, इस बयान के बाद उनका बयान ठीक था क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया बयान है ये, और वो किस उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये पूरी तरह से नहीं मालूम। लेकिन इस तरह का बयान किसी को भी उद्वेलित करेगा, और वो ये इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसका रिपरकशन कितना हो सकता है। ये अगर इस तरह का आप एक सीईओ होके अगर आप एक तरह का कर्फ्यू लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संप्रदाय जो रंग नहीं लगाना चाहता या फिर वो नहीं होली में पार्टिसिपेट करना चाहता, चाहे वो हिंदू ही मान लीजिए कोई, तो वो बाहर निकलने से डरे इनके हिसाब से या बाहर ना निकले, तो आप एक वो अपने हिसाब से कर्फ्यू इंपोज कर रहे हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और ये प्रेजुडिस अगर है, ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी अगर ऐसी जगहों पे होंगे जो संवेदनशील है, भाजपा प्रवक्ता ने खुद बोला है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति पे अगर उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, निश्चित रूप से वो बहुत शिक्षित आदमी है, वो जानते हैं कि अगर केवल इस बयान पे कितनी कौन सी सजा हो सकती है, इसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंटल कोई वो किया जा सकता है, तो वो निश्चित रूप से कुछ और सोच के और किसी और परिप्रेक्ष्य में बोल रहे होंगे। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उनकी डिग्री क्वेश्चनेबल है, भाजपा के नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रोफेसर हैं, और वो उनकी शिक्षा में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के कुछ कहा होगा, और उनका अरे वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि उन्होंने कहा सोच समझ के कहा और अनुज चौधरी ने कहा वो सोच समझ के नहीं कहा? हो सकता है उनका परिप्रेक्ष्य आपने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य हो सकता है। आपने कहा कि राजनीतिक प्रभाव या तमाम परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। एक टिप्पणी सुलखान सर से, आपसे आखिरी टिप्पणी सुलखान सर, जिस तरीके से परिप्रेक्ष्य की बात सर्वेश त्रिपाठी जी ने कही, हालांकि मैं इसको हर बार नकार रहा हूं। आपने कहा कि उनके बयान को किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या कोई ऐसा परिप्रेक्ष्य हो सकता है जो ये बयान जहां जायज हो, सुरक्षा की बात या संभल, जैसा कि अनीता अग्रवाल जी ने कहा कि वहां संवेदनशील स्थिति है या जैसी भी स्थिति हो, क्या कोई ऐसा परिप्रेक्ष्य हो सकता है जहां पर ये बयान ठीक माना जाएगा? जी नहीं, ऐसे कोई परिप्रेक्ष्य नहीं हो सकता है। इसमें शांति समितियों की बैठक इसीलिए की जाती थी कि उसमें लोगों को बताया जाता था कि आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल रखिए। 10-12 साल के बच्चे अपने आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनके गार्जियन कंट्रोल करते हैं, और बाकी लोग जो रंग नहीं खेलते हैं उनको भी उन्हीं के लोग कहते हैं। सरकार या सरकार के अधिकारियों को नहीं कहना चाहिए बात, जो है उन्हीं के लोग कहते हैं भाई देखो 11 बजे तक रंग चलेगा, आप 11 बजे के बाद जाएंगे, उसके पहले हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात इसलिए आपत्तिजनक है कि ये अधिकारी ने कहा, ये अधिकारी को नहीं कहना चाहिए बात, जो बस। और बाकी उनके हर एक के परिवार जो है और जो अपना पड़ोस होता है, वो लोग सब इसको स्ट्रिक्ट रखते हैं कि इधर उधर न जाए कोई। इसमें एक और थोड़ी बात ये हो रही है कि पहले लोग जो आयोजन करते थे वो थोड़ा खर्चा करते थे उसमें, जो है ये बात देखिए लॉ एंड ऑर्डर से हट के है, लेकिन वो खर्चा करते थे, भांग धुलाते थे, मिठाई उठाई रखते थे। अभी वो खर्चा करना नहीं चाहते हैं, खाली रंग के भरोसे जो है हुड़दंग कर देते हैं लोग, जो है ये समस्या इसलिए आती है। मतलब लोग वहाँ बुलाते थे, चाहे घर के बाहर करें चाहे कहीं करें, 1500 रुपए खर्च करते थे तो डिसिप्लिन से काम होता और सब ठीक रहता था। हाँ, कम्युनिटी में प्रोग्राम पूरा मनाया जाता था। देखता था कि भाई 11 बजे के बाद मत करिए, 12 बजे के बाद मत करिए, या करे मत करिए, दोपहर के बाद केवल सूखी होली चलेगी, अब जाइए रंग मिलाइए, गले मिलिए वगैरह वगैरह। ये रंग डालने वाला जो गीली होली वो रिस्ट्रिक्टेड रखी जाती थी, और उसको भी ये लोग थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते थे, थोड़ा सा डालने वाले। लेकिन अब मुझे लगता है लोग खर्चा पानी बचाने के चक्कर में खाली रंग से टाल देना चाहते हैं मामले को। निश्चित रूप से हो सकता है सर, आप सही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले कम्युनिटी में एकजुट होकर बड़ी संख्या में लोग मोहल्ले वाइज या बड़ी संख्या में एकत्र होकर एकजुट होकर त्यौहार मनाते थे, और कहीं ऐसा कुछ ऐसी चीजें देखने को कम मिलती थी। सुलखान सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सीताराम दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनीता अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि इस तरीके की जो बयान है वो उन बयानों से बचना चाहिए जो बयान समाज में विघटन पैदा करते हैं, और जो समाज में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, जिनकी जिम्मेदारी है समाज को व्यवस्थित करने की, उनको खासकर बोलने पहले, कुछ भी बयान देने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। का जो पर्व है या अन्य धर्मों के जो पर्व हैं वो अब यही सिखाते हैं कि आप प्रेम भाव के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, तो मिलकर राजनीतिक ना आकर आपस में मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।